किसानों को भी उनका फसल का दाम महंगा नहीं बिकता है, सस्ता बिक रहा है। तो ये बीच में माल का चोरी कौन कर रहा है? ये बीच में माल का चोरी कौन कर रहा है देवा भाऊ? किसका कमीशन खाए हो भाऊ? महाराष्ट्र की तिजोरी खाली करके किसका तिजोरी भर रहे हो भाऊ? यही सवाल महाराष्ट्र की जनता आपसे पूछना चाहती है। और जब यह सवाल हम उनसे पूछते हैं तो आजकल उन्होंने एक नया नारा दिया है, कह रहे हैं धर्म बचाएंगे। क्या बात है, हम रोजी रोजगार मांग रहे हैं, फसल का दाम मांग रहे हैं, मजदूर मजदूरी मांग रहा है, सफाई कर्मचारी जो है वेज मांग रहा है, वेतन मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षा मांग रही है, जो इस देश के आम नौजवान हैं वो रोजगार मांग रहे हैं। तो ये कहते हैं कि धर्म बचाएंगे। बचाएंगे, सब लोग मिलकर बचाएंगे। वैसे भी गांधी जी ने कह दिया है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, बचाएंगे धर्म। एक छोटा सा सवाल है भाऊ, धर्म सिर्फ हम ही बचाएंगे कि आपका बच्चा जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है वो भी हमारे साथ आकर के धर्म बचाएगा? धर्म खाली इस देश के किसान मजदूर के बच्चे ही बचाएंगे, दुकानदार के बच्चे ही बचाएंगे, नौकरी करने वालों के बच्चे ही बचाएंगे कि मुख्यमंत्री का बच्चा भी आएगा, प्रधानमंत्री का बच्चा भी आएगा? यही बात जब हमने बोला तो भाजपा का एक नेता बोला कि 1 मिनट, प्रधानमंत्री को तो बच्चा है ही नहीं। हमने कहा कि बच्चा नहीं है, भतीजा तो है ना, तो अपना ना सही जैसा कोई भेज दें। कमाल देखिए, उनको दे दिया है बीसीसीआई, वो टीम बना रहे हैं आईपीएल के, और हमको कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। क्या बात है, क्या बात है? आए चाचा, चाचा आपका भतीजा कर रहा है मजा। आओ आओ हमारे साथ, चलो गलियों में, घूमो हमारे साथ। हमारे नेता मोहब्बत का संदेश लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, और हम एक ही नारा लगा रहे थे, कन्याकुमारी से कश्मीर, भारत माँ की एक तस्वीर। यही नारा हम लगा रहे थे। आइए मिलकर के बचाते हैं देश, मिलकर के बचाते हैं धर्म, मिलकर के बचाते हैं संस्कृति, मिलकर के बचाते हैं परंपरा, लेकिन इसको सियासत का मसला नहीं बनाइए। जहां तक ईश्वर का सवाल है, अल्लाह का सवाल है, धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है। हम आंख बंद करके अपने आराध्य से जुड़ सकते हैं। जब हम आंख बंद करके कहते हैं ओम नमो बुद्धाय, तो हमारे मन में शांति आती है, दिल में शांति आती है, समाज में शांति आती है। धर्म को आपने सियासत का मसला बनाया है, और धर्म को आपने सियासत का मसला किसलिए बनाया है? यह नुस्खा आप अंग्रेजों से सीखे हैं। अंग्रेज यही नुस्खा हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे। इस देश के भीतर जो अलग अलग धर्म के लोग थे उनको लड़ाया करते थे, और यहाँ का संपत्ति लूट करके इंग्लैंड ले जाया करते थे। हम कहते हैं कि ये अंग्रेज के बगल बच्चे हैं। यही तरीका इन्होंने सीखा है, यही नुस्खा इन्होंने अपनाया है। ये हमको आपस में लड़ाएंगे और महाराष्ट्र की तिजोरी खाली करके अपने दोस्त की तिजोरी को भरेंगे। इस साजिश को हमको नाकाम करना है, इस साजिश को हमको नाकाम करना है, और इनको बताना है कि देश की प्रगति का मतलब सबकी प्रगति होता है। एक बात सोच करके हमको बताइए, क्या इंसान से डेंगू के मच्छर ज्यादा स्मार्ट है क्या? डेंगू का मच्छर अगर काटे, टीका वाले को भी काटता है तो डेंगू ही होता है, और टोपी वाले को भी काट ले तो डेंगू ही होता है। ये इंसानों को क्या हो गया है? ये इंसानों को क्या हो गया है कि अपने असली मसलों को छोड़कर रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और अपने लोगों के आत्मसम्मान के सवाल को छोड़कर जो बंटवारे की राजनीति है उसकी तरफ जा रहे हैं। हम कहते हैं रुक जाइए, उधर मत जाइए, हमारी तरफ आइए, क्योंकि हम संविधान की रक्षा करने वाली ताकत हैं। हम संविधान बचाएंगे, और ये संविधान का संकल्प है
यह भारत सबका है। यह भारत जितना ब्राह्मणों का है उतना ही दलितों का है, जितना आदिवासियों का है उतना ही पिछड़ों का है, जितना मंदिर जाने वालों का है उतना ही मस्जिद जाने वालों का है, जितना गुरुद्वारा जाने वालों का है उतना ही चर्च जाने वालों का है, और जितना चर्च जाने वालों का है उतना ही दीक्षा भूमि जाने वालों का भी है। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूँ। अभी गाड़ी में मुझे एक नौजवान ने कहा कि भैया आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में, लेकिन वैसा कुछ नहीं लग रहा है। हम बोले तुम जी न्यूज क्यों नहीं देख लेते हो? तुम थोड़ा टीवी खोल करके देख लो, तुमको लगने लगेगा। अरे बोले टीवी को छोड़िए न भैया, अभी जब हम आँख खोल के देख रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है। हमने कहा तुमको विदर्भ का इतिहास नहीं मालूम है। विदर्भ का मतलब होता है विविध प्रकार की घास। दर्भ मतलब घास, बी मतलब विविध प्रकार की घास। यह वो बगीचा है जहां हर रंग का फूल खिला है, और यह बाग गुलजार है। यह मिट्टी संघ भूमि नहीं है, यह मिट्टी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि है। इसीलिए यहाँ पर हमने वह संकल्प लिया है कि हम शिक्षित होएंगे, संगठित होएंगे और अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे। और हमारा हक ये है कि अगर यह देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो मेरे मन में सवाल ये है कि अगर यह देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो लाइनों में लग करके 5 किलो अनाज लेने के लिए खड़े हैं? यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो जो लाइनों में खड़े हैं वो हमारे परिवार के लोग हैं, वो बुजुर्ग हमारे घर के बुजुर्ग हैं, वो माताएं हमारी माँ बहनें हैं, वो नौजवान हमारे घर के लड़के हैं। और यह जो 80 करोड़ लोग हैं, इन 80 करोड़ लोगों को न्याय कैसे मिले, उनकी गरीबी कैसे दूर हो, इसी संकल्प को लेकर के महाविकास अघाड़ी का निर्माण किया गया है। महाविकास अघाड़ी का निर्माण सिर्फ महायुक्ति को हराने के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की करोड़ों जनता को जिताने के लिए महाविकास अघाड़ी का निर्माण हुआ है। इसीलिए आप हमारे साथ इस नारे को बुलंद कीजिए, महाविकास अघाड़ी चार, महाविकास अघाड़ी चार, महाविकास अघाड़ी चार। इसी नारे के साथ जब आप 20 तारीख को वोट करने के लिए जाएंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वोट कीजिएगा गद्दारों के खिलाफ, आप वोट कीजिएगा अपने रोजी रोजगार के लिए, आप वोट कीजिएगा अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बताइए क्या से क्या हो गए सनम देखते देखते। जिस महाराष्ट्र में यह नारा लगता है मुलगी सिखली प्रगति झाली, उस महाराष्ट्र में आए दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। जिस महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ, जो महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत की, मैं कहता हूं कि अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो कल्पना चावला भी नहीं बन पाती। उसका श्रेय, उसका योगदान अगर किसी का है तो सावित्रीबाई फुले का है। महिलाओं के ऊपर जो ये अपराध हो रहे हैं, उस अपराधों पर हम लोगों को रोक लगाना है। इसीलिए जब आप वोट करने के लिए जाइएगा तो आप वोट कीजिएगा महंगाई के खिलाफ, आप वोट कीजिएगा बेरोजगारी के खिलाफ। और हमारे टाइगर हमारे बीच में आ गए हैं। आप हमारे साथ नारे को बुलंद कीजिए, वारे पंजाब, वारे पंजाब। रिकॉर्ड तोड़ मतों से आपको नितिन भाऊ को जिताना है। और इस बार भी आप सिर्फ आमदार नहीं चुनेंगे, आप मंत्री चुनेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि 20 तारीख को आप वोट देने के लिए जाइए, रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए वोट दीजिए। 20 तारीख को आप वोट देने के लिए जाइए, अपने बाल बच्चों के लिए और महाराष्ट्र के आत्म सम्मान के लिए वोट दीजिए। 20 तारीख को जब आप वोट दीजिए तो इस नारे के साथ वोट दीजिए, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में परिवर्तन के लिए वोट कीजिए। बोलिए परिवर्तन होगा, महाराष्ट्र में सरकार बदलेगी, अन्याय की समाप्ति होगी, न्याय की स्थापना होगी। तो 20 को आप अपना काम कीजिए, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 24 तारीख को हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। वो एक बात कहते हैं ना, सदा भवानी दाहिनी
सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। यह जो 5 गारंटी है महाविकास अघाड़ी की, उस 5 गारंटी को हम लागू करेंगे। महिलाओं के खाते में 3,000 टका पहुंचाएंगे, नौजवानों के खाते में 4,000 टका पहुंचाएंगे, हर घर का 25 लाख का इंश्योरेंस करेंगे और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको फ्री बस यात्रा करवाएंगे। इस 5 गारंटी को हम लागू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बाद में फोटो लेंगे ना, 23 तारीख को फोटो लेंगे जब नितिन बाबू को मंत्री बना देंगे। ये 5 गारंटी को हम लोगों को लागू करेंगे। बोलिए 23 को परिवर्तन होगा। तो अगर 23 को परिवर्तन होगा तो 24 के बाद यह 5 गारंटी लागू करेंगे। और यह जो 5 का निशान है, पंजे का निशान है, इसको याद रखिएगा। भाव नंबर क्या है? वाह वाह, नेकी और पूछ 1 नंबर बैलेट है। पूरे महाराष्ट्र में 1 नंबर वोट से इनको जिताना है, रिकॉर्ड मतों से इनको विजय बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यानंतर डॉक्टर नितीनराव साहेब मार्गदर्शन करतील।